श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सनत कुमार और नारद जी का संवाद, द्वितीय अध्याय। ओम श्री विप्रवान ओम श्री नारदोवान श्रवण रामायणं विप्रेद वाल्मीकि मुखोद्गतम् नवाणां खलु श्रोतव्यं रामायणं कथामृतम्। श्री नारद जी ने कहा, ब्रह्मन रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है। तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में ही करना चाहिए। आस्ते कृतयुगे विप्रो कर्म विशारदः सोमदत्ति ख्यातो नामना धर्मपरायण। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्राविता सधर्माशु गंगातीरे मनोरमे। पुराण शस्त्र कथने तेना विधितोऽपि च श्रुतवान् सधर्मान् वै तेनोक्तान् खिलानपि। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो आभवत। उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं नाचकारशाम। एक दिन की बात है। सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। सातो शांतो महाबुद्धिर्गौतमस्ते वश्यं निधि। सातो शांतो महाबुद्धिर्गौतमस्ते सामनिधि। शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति सामुदं ययौ। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के वर्ताव से रुष्ट न होकर शांति ही बने रहे। उन्हें वह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। यस्त्वर्चितो महादेवा शिवा सर्व जगत गुरु। गुरुर्वज्ञाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान्
ववाच पांजलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदः। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षसी की योनि में जाने का शाप दे दिया। तो विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम जी से कहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री विप्रुवाय भगवन् सर्वधर्मज्ञं सर्वदर्शिनं सुरेश्वरं क्षमस्व भगवन् सर्वं पुराण कृतो मया। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, हे प्रभु संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। ओम श्री गौतम वाच ऊर्जे मासे स्थिते पक्षे रामायण कथामृतम, ऊर्जे मासे स्थिते पक्षे रामायण कथामृतम नवाह चेयो श्रोतव्यम भक्ति भावेन सादरम नात्यंतिकम भेद भेतद द्वादशाब्दम भविष्यति। गौतम जी ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह साप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ओम श्री विप्रुवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्ञ संक्षेपान् वक्तु महर्षि मनसा प्रतिमावन्तु मनसा प्रीतिमापन्नो वा वंदे चरणों गुरो। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रभु, रामायण की कथा किसने कही तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? हे महामते, यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यों कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। ओम श्री गौतम उवाच शृणु रामायणं विप्रवाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसां रावणादयां हतास्तु देवो कार्यं हि चरितं तस्य तत्क्षणं कार्तिके चास्यते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमे अहनि श्रोतव्यां सर्व पाप प्रणाशिनी। गौतम मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संभाला था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्तान् चार्थ संपन्नो गौतमान् स्वाश्रमं ययौ विप्रो अपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रिताम्। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का श्रवण लिया। श्रुत पीड़िता पिपासार्तो नित्यं क्रोध परायणा कृष्णाक्षुपाद्युति भीमो बाभ्राम बिजने वने। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। मृगांश विविधांश तत्र मनुष्यान् सरीसृपान् वेगान् प्लवगांश्च प्रसभातान् भक्षयतु। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और बानरों की बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। आस्ते फिर बहु फिर विप्राम पिति रक्त कलवरे रक्तान प्रेत कैश्चोतेनासीद भूर भयंकरी। ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये सा पृथ्वी शतयोजन विस्तराम कृत्वा दुखिताम पश्चान बनान तर्मगात पुनः 6 महीने से ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। तत्रापि कृत्वा नित्यं नरमांसास्नं तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोभयंकरः। वहां भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। तस्मिन्नन्तरे प्रातः प्राप्तः कश्चिद् विप्रोवती धार्मिका कालिंदेशे संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहन गंगा जलम स्कंदे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नामानि रामस्य रामायातोऽति हर्षितः। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर
उस पुण्य प्रदेश में आया था। तमायन्तं मुनिं दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसां प्राप्तो नापाणेति युक्त्वा भुजा बुद्ध्यभ्य तं ययौ ते कीर्तन नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थिता असक्तस्त्वं ध्वजं हन्तो मृदुमुचे च राक्षसा। गर्ग मुनि को आते देखकर राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला, ओम श्री राक्षसवाय अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नामशरण मात्रेण राक्षसा अपि दुर्गः मया प्राभक्षिता पूर्व विप्रां कोटि सहस्रशा। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नाम प्रावर्णम विप्र रक्षति त्वां महाभयात् नाम स्मरण मात्र राक्षसाम अपि भूवयम् पराम शांतिम क्षमापन्ना महिमा को अच्युतस्य ही। हे ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वह राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा तुम महाभाग रागादिरहितो द्विज राम कथा प्रभाविन पायस्मान पादकांतमान। महाभाग, ब्राह्मण आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि द्वेषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। गुरुवज्ञा मया पूर्व कृता च मुन सत्वमा कृतश्चानुग्रह पश्चात् गुणोक्तुमिदं वचाम। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। वाल्मीकि मुनिना पूर्व कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे स्थिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुणापि पुनः प्रोक्तम रम्यम तो सुभदम बचा नावायण खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग
सर्वशास्त्रार्थ कोविद कथा श्रवण मात्रेण पाह्यस्मात् पाप कर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम जय जय राम। 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 अगली कथा दूसरी। श्री राम जय जय राम।